मीनाक्षी और इमली कहती है मीनाक्षी को कि जेठानी जी मुझे 7 दिन दिल्ली जाना था, अब कैसे करें। मीनाक्षी कहती है ना कि हमारे जो नई नौकरानी रखी है ना वो सब संभाल लेगी, तुम्हारी बच्ची को भी और खाना पीना भी बना देगी, तुम क्यों चिंता कर रही हो। जेठानी जी देखा नहीं 9 महीने ट्रेनिंग करके आई है, फिर भी जेठ जी ने कितना साथ दिया है क्या। मोहित भैया तुम्हें इतना साथ नहीं देंगे। तभी यहाँ पर ट्रैफिक होने की वजह से भाबो बाबा सा सूरज संध्या छवि और छोटू ये एक गाड़ी में बैठे होते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक होने की वजह से काफ़ी जाम हो जाता है। यहाँ पर संध्या सूरज नीचे उतर जाता है। जो मीनाक्षी ने जो नई नौकरानी रखी होती है मीनाक्षी ने और इमली ने, वो नौकरानी दोनों बच्चियों को मेला में लेकर आती है और उन्हें भीख मंगवाती है। उनका जो हुलिया है वो हुलिया बदल देती है वो, और जैसे भिखारियों के बच्चे होते हैं वैसा कर देती है। यहाँ पर सूरज और संध्या नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि काफ़ी जाम हो चुका है, ट्रैफिक भी काफ़ी है और गाड़ी कितनी देर में निकलेगी पता नहीं। तभी संध्या कहते हैं कि हम बाबा साहब भाभो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, चलो ना सूरज जी। सूरज कहता है कि संध्या जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। भाभो ने क्या कहा था गाड़ी में कि हमें अब टावर का प्लान करना है। मैं चाहता हूँ कि भाभो को मैं सच्चाई बता देता हूँ, नहीं तो भाभो एक ही जिद पे अड़ी रहेगी। संध्या कहती है कि नहीं सूरज जी, हम बाद में बता सकते हैं ना, और मैं जो वो बहुत ही जल्द डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे से गोली दवा ले लोगी तो जल्दी से रिकवर हो जाओगी। और क्या रिकवर होने के बाद तो हमें टावर ही का प्लान तो करना ही है ना। तभी सूरज कहता है कि संध्या जी ये मजाक का मामला नहीं है। तभी यहाँ पर छोटू आता है और कहता है कि भावो मुझे बहुत भूख लगी है, छवि दीदी चलो ना हम कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। छवि कहती है कि भावो अब हम आते हैं अभी। तभी भावो कहती है कि जल्दी आना। तभी यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि संतोष मैं क्या कर रहा हूँ कि हम भी बच्चों के लिए कुछ खिलौने कुछ कपड़े ले लेते हैं, मेला लगा हुआ है देखो ना। तभी भावो कहती है कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम भी नीचे उतरते हैं और मेला में कुछ बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले लेते हैं। संध्या और सूरज जब मेला में आते हैं तो यहाँ पर मोहित की बेटी और विक्रम की बेटी दोनों भीख मांग रही होती है। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि देखो ना सूरज जी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, इनके माँ बाप को इतने छोटे छोटे बच्चों को भीख नहीं मंगवाना चाहिए था। यहाँ पर सूरज कहता है कि इनके हाथों में खिलौना और द- मतलब किताब होनी चाहिए तो इनके हाथ में कटोरा है, वो भीख मांग रहे हैं। तब इस यहाँ पर संध्या देखती है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाती है और किसी को बताती है कि इन छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप कौन है। यहाँ पर तब तक जो परी और मिश्री होती है उसे उन्हें तो संध्या और सूरज दिखाई देते हैं। वो दोनों बच्चियाँ सूरज और संध्या की तरफ बढ़ती है और हंसने लगती है कि उनके ताऊ जी और ताई जी यहाँ पर है। यहाँ पर सूरज संध्या से बात कर रहा होता है, तभी मिश्री वहाँ पर आती है, मिश्री और परी, और संध्या सूरज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ताऊ जी ये शा सूरज हैरान हो जाता है कि यहाँ पर परी और मिश्री की आवाज़ कैसे। यहाँ पर जो होती है मीनाक्षी की बेटी वो सूरज का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर जो नौकराइन होती है उसके साथ एक लड़का भी होता है, वो कहती है कि ज़रूर इन बच्चों के ये ताई ताऊ जी होंगे, अब यहाँ से हमें भागना होगा, नहीं तो अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर संध्या देखती है कि ये तो मीनाक्षी की बेटी है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर मीनाक्षी की बेटी कहती है कि ताऊ जी हम तो बेला के साथ आए थे। यहाँ पर संध्या और सूरज कहता है कि बेला कौन है। तभी यहाँ पर सारे बच्चों को सूरज कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभो इस सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों से हमारी घर की अब ये भी दिन देखना था क्या। हाय राम। यहाँ पर भावो काफ़ी गुस्सा हो जाती है मीनाक्षी पर और इमली पर। और यहाँ पर संध्या कहती है कि ज़रूर ये इन बच्चों को वो भीख मांगने ही लाए होंगे, देखो ना हमारे घर की बच्चियाँ यहाँ पर मेला में भीख मांग रही है, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर भावो कहती है कि अब उन दोनों महारानियों की तो खबर अच्छे से लूंगी घर जाकर। तभी यहाँ पर मीनाक्षी भावो की नकल करती है और कहती है कि देखना देवरानी जी, भावो जब आएगी ना घर तब ऐसे ही कहेंगी, सूरज घर को अच्छी से देख, और इन दोनों महारानियों ने घर का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, कुछ तोड़ा फोड़ा तो नहीं है, आखिर ऐसे ही कहेगी। छवि कहती है कि जेठानी जी आप तो बिल्कुल हुबेहूब भावो की नकल कर लेती हो और ऐसा ही कहेगी भावो। तब तक भावो आवाज़ देती है नीचे से, मीना भी बहू मीना बिदंडी। तभी यहाँ पर मीना कहती है कि देखो नाम लिया नहीं हाजिर हो गई। यहाँ पर मीना और छवि दोनों नीचे आ जाती है और भाभो और बाबा साहब का पैर पड़ती है और कहती है कि बाबा साहब भाभो देखो घर कितना अच्छा चमक रहा है ना, कितना चमक रहा है, घर में इतनी सी भी घान नहीं रखी है हमने। और यहाँ पर इमली कहती है कि भाभो और हाँ तुम्हारे बेटे का 2-2 किलो वजन हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि हमने इतनी
अच्छा अच्छा खाना खिलाया है और देखभाल भी अच्छी की है। नहीं तो आप बाद में कहोगी कि हमारे बेटों का ख्याल ना रखा। तभी मीनाक्षी कहती है कि भावो आपको पता भी है कि घर कितना चमक रहा है। तभी यहाँ पर भावो कहती है कि हाँ हाँ बहुत हो गई बातें, पर घर तो चमक रहा है, पर दिख रहा है मुझे, पर मेरी पोतिया कहाँ पर है, वो कहाँ पर चमक रही है, मुझे वो तो दिखाओ, मेरी पोतिया कहाँ गई। तभी मीनाक्षी कहती है कि भावो वो तो हमने नई नौकरानी रख ली है ना, तो वो नई नौकरानी बेला उन्हें कहीं पार्क, कहीं मेला, कहीं कहीं भी ले जाती है और अच्छे से घुमा फिरा कर लाती है और वही सारा काम भी करती है, खाना बनाना, घर की सफाई। देख रही हो ना आप कितनी अच्छे से सफाई की है उसने, बहुत ही अच्छी नौकरानी मिली है भावो, तुम्हें क्या कहूँ। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, सारा काम कर लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, लिखना पढ़ाना वही कर लेती है। तभी भावो कहती है कि कहाँ पर है मेरी पोतिया, दिखाओ तो। तभी यहाँ पर भावो कहती है कि अब तो बेला के साथ वो मेला घूमने गई है। तभी भावो यहाँ पर छोटू को इशारा करती है और छोटू यहाँ पर दोनों बच्चियों को लेकर चला आता है। तभी मीनाक्षी को अपनी बेटी अपने पास, उसके पास जाते ही मीनाक्षी कहती है, सोच में पड़ जाती है कि ये दोनों बच्चियाँ कौन है। तभी यहाँ पर मीनाक्षी को वो बच्ची हाथ लगाती हैं, तो मीनाक्षी कहती है कि छोटू के बच्चे, तुम्हें किसने कहा ये भिखारियों को बच्चे के घर में लाने के लिए, अब बाबू ही तुम्हारी खबर लेगी। तभी यहाँ पर वो दोनों जो परी और मिश्री होती है वो मम्मा मम्मा करती है। तभी यहाँ पर मिश्री इमली भी कहती है कि हाँ छोटू, तुमने इन दोनों भिखारियों के बच्चे को घर अंदर कैसे आने दिया, देखो इनके कपड़े कितने गंदे और हुलिया कितना गंदा है, चलो इन्हें बाहर निकालो। तभी यहाँ पर भावो कहती है कि तुम अपने जने हुए बच्चों को ना ही पहचान पाई रही हो और तुम औरत कहलाने के लायक ना हो, जन्म देके अपने ही बच्चों को पहचान ना पा रही हो, ध्यान से देखो ये किसके बच्चे हैं। तभी भाव मीनाक्षी कहती है कि नाना भावो, ये तो कोई भिखारी के बच्चे लग रहे हैं मुझे। भावो अपने पल्लू से दोनों लड़कियों के मुंह पोंछती है और साफ करती है और कहती है कि अब देखो ये किसके बच्चे हैं। तभी यहाँ पर मीनाक्षी और इमली दोनों हैरान हो जाते हैं अपनी बेटियों को देखकर, वो अपनी बेटियों को गले लगा लेती है और कहती है कि ये हालत तुम्हारी किसने की। तभी यहाँ पर अ, संध्या कहती है कि उसने ही की, जिसने जिसने तुमने उसे नौकरी यहाँ पर दी थी, वो बेला, वो यहाँ से भाग गई है। बच्चियों को वो मेला लेकर जाती थी, कभी पार्क लेकर जाती थी और वहाँ पर बच्चियों से भीख मंगवाती थी। अब देखा कि कैसी नौकरानी रखी थी तुमने। भावो कहती है कि तुम्हें तो माँ बनने का बहुत शौक था ना, अपनी बच्चियों की ऐसी परवरिश करोगी तुम, एक एक की टाबर है तुम्हें, कोई ज़्यादा नहीं है। और बहुत कही तो रही थी कि बहुत अच्छे से घर संभाल लोगी, क्या ऐसे संभालोगी। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जो बेला की बच्ची मुझे मिल जाए ना, उसका मार मार के मैं जान निकाल लूँ, मेरी बेटी की ये हालत कर दी। यहाँ पर ये इमली भी कहती है कि हाँ जेठानी जी, वो जब मुझे मिल जाएगी ना, उसकी ऐसी हालत करूँगी कि कहीं मुँह दिखाने के लायक ना रहेगी। तभी संध्या कहती है कि उसकी गलती ना नहीं है, बल्कि गलती तो तुम्हारी है, बिना कुछ जाने पूछे तुमने उसे नौकरी दे दी और काम पे रख लिया, और ऐसे कोई से अनजान लड़की के साथ कोई अपने बच्चों को, संतान को भेज सकता है। भाभो भी यही कहती है कि हाँ बिनिया, तुमने अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दूसरे के साथ सौंप दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि वो अनजान लड़की के साथ लड़कियों को भेजकर तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि एक अनजान लड़की के साथ। तभी यहाँ पर दोनों रोती है, मतलब मीनाक्षी और इमली दोनों रोती है और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर भावो बहुत कुछ सुनाती है दोनों को और कहती है कि एक एक ही टाबर है पर संभाला नहीं गया, तुम्हें तो बहुत शौक था ना अलग रहने का, लो अब अलग रहो और बच्चों को ऐसे ही संभालना। तभी यहाँ पर संध्या पूछती है कि मीनाक्षी अब जल्दी जल्दी मुझे उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस बताओ, ताकि मैंने तो पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है, वो कहीं पर भी होगी तो उसे पुलिस ढूंढ कर निकालेंगे। तभी यहाँ पर मोहित और विक्रम भी आ जाते हैं। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जेठानी जी, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, ना उसका फ़ोन नंबर ना उसका एड्रेस, तो हम कहाँ से देंगे। तभी भावो कहते हैं कि ऐसे ही किसी को भी तुमने काम पे रख लिया बिना कुछ सोचे और समझे, मुझे तो शर्म आती है तुम दोनों